नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट चुनिंदा 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के हम प्रश्न करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है आपका, फिर भी इस वीडियो को आप देखिएगा, उस एग्जाम के लिए भी दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 8611 मीटर आप बोल सकते हैं। यही दोस्तों आपसे पूछा जाए यह स्थित कहाँ है, तो यह POK में स्थित है। केटू याद रखिएगा। भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा की जो अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछा जाए तब कितना बोलिएगा? 85 से 86 मीटर के आसपास बोल सकते हैं आप। साथ ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 8848 मीटर, कभी कभी एग्जाम में 8850 मीटर भी दिया रहता है, तो उस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है नदी, महासागर, बर्फ की चादर और भूजल। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महासागर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? कहता है हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12%। क्या हो जाएगा? 12% आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? यह दोस्तों खुला था घाटशिला। घाटशिला जो है यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है झारखंड राज्य में। कहाँ मेरे साथी? झारखंड में, याद रखिएगा। और तांबा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए आपसे तब आप क्या बोल सकते हैं? मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादक अगर देश पूछा जाए दोस्तों तो चिली, याद रखिएगा। और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो पटना को आप लॉक कर सकते हैं। और बिहार की दोस्तों कम जनसंख्या वाला अगर जिला आपसे पूछा जाए, कम जनसंख्या वाला, तब आप बोल सकते हैं शेखपुरा, याद रखिएगा। यही साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर बिहार का पूछा जाए, बड़ा जिला, तब आप पश्चिमी चंपारण बोल सकते हैं। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला, तब दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? तो शिवहर, याद रखिएगा, शिवहर मेरे भाई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अलूरी
सीताराम राजू कौन थे? दोस्तों यह कौन थे? तो आंध्र का आदिवासी नेता बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग एक प्रश्न लिख लीजिए HW में, जिसका उत्तर आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों प्रश्न है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और उसका कुल ऊंचाई भी दोस्तों आपको बताना है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों बोल सकते हैं यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह बिल्कुल सही माना जाएगा। कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप 1599 को लॉक कर लीजिए, इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था उसका नाम है तिलका माझी। दोस्तों तिलका माझी को फांसी दिया गया था, कहाँ? तो भागलपुर में बरगद पेड़ पर दोस्तों इसे फांसी दिया गया था, तिलका माझी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या डैश है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 34, याद रखिएगा 34 दोस्तों, 33 + 1 बोल सकते हैं, 34 याद रखिएगा। अगर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका स्थापना कब हुआ मेरे भाई? इसका स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, हेलसिंकी राजधानी है, साथी यह फिनलैंड की राजधानी, किसका? फिनलैंड का। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया था 1967 में। कब दोस्तों? 1967 में इसको जोड़ा गया था। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। दोस्तों यहाँ पर आपसे लोकसभा का सीट पूछा जा रहा है बिहार में, तो कितना है? तो 40 है, याद रखिएगा। विधानसभा का दोस्तों 243 बोल सकते हैं। और दोस्तों आप बोल सकते हैं विधान परिषद का पूछा जाए आपसे, तो विधान परिषद का कितना है? 75 है। राज्यसभा का पूछा जाए दोस्तों तो 16 आप बोल सकते हैं राज्यसभा का। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक, ये दोनों। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने? तो साथी उसका नाम है भारत और पाकिस्तान। विकल्प सी भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा। कहता है भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा बांध पूछा जाए तो सतलुज नदी, याद रखिएगा आप। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से मिजोरम, याद रखिए। किस राज्य में? मिजोरम आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं कवक। दोस्तों कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वह काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन आपसे पूछा जाए ना तो क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इस पर हस्ताक्षर फरवरी 1999 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का दोस्तों क्या नाम है? तो इसका सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन नाम है। प्रश्न कहता है डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों डेयरी उद्योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र दोस्तों
तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कहता है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग के जगह पे दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कहता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2026 का मेजबानी दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। दोस्तों विभव या विभवांतर पूछा जाए तो समांतर क्रम आप लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और बोल सकते हैं एमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप यानी लाल रंग का प्रतीत होना इसका कारण है। किसका कारण है दोस्तों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है। अधातु पूछा जाए लेकिन चमकदार था आयोडीन, याद रखिएगा दोस्तों, और ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। आयोडीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या कितनी है। दोस्तों इसकी संख्या कितना है, तो 7 है इसकी संख्या पूछा जाए तो। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अगर आपसे पूछा जाए तो अग्ना से यानी पैंक्रियाज से होता है। इंसुलिन का खोज 1921 में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिक वृक्क ग्रंथि जो है यह किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर यह ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है मेरे भाई यह गला में पाई जाने वाली ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि पूछा जाए तो। पूर्ण जनन द्वारा जनन की क्षमता किस जीव में होती है। इन 4 ऑप्शन में से प्लेनेरिया आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित कथा परितंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों पारितंत्र का उदाहरण मानव निर्मित पारितंत्र यहाँ पर खेत है, याद रखिएगा क्या है, तो खेत है दोस्तों। कथा जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। कौन विधि का उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। किसके लिए दोस्तों, तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए। एक उत्तम ईंधन की विशेषता है, इसका विशेषता है जो उच्च ऊष्मीयमान और कम धुआं, यह दोस्तों इसका क्या है विशेषता है। धुआं भी कम देना चाहिए और ऊष्मीयमान भी उसका उच्च होना चाहिए। कहता सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा साथी। और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव का जो हत्या है जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे अर्धचालक कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, अर्धचालक को लॉक कर लीजिए। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। अधिकतम द्रव्यमान इस 4 ऑप्शन में से न्यूट्रॉन का, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और धनात्मक कण होता है प्रोटॉन का बात किया जाए तो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। सही उत्तर यहाँ पर है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। विकल्प तीसरा यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। ऊंट में कहता जीनोमिक यानी डीएनए अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरा की है, तो चीन और मंगोलिया के वैज्ञानिक। इस 4 ऑप्शन में से साथ ही चाइना दिया गया है तो चाइना को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
कहता पाइप्ड प्राकृतिक गैस से यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? गर्दन में अबटू यानी थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि, यह गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। दोस्तों सही उत्तर 5 लीटर के आसपास याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति कहता 100 ml में होता है। तो दोस्तों यह याद रखिएगा 80 से 120। तो यहाँ पर नहीं साथी 80 है नहीं 120 है, तो दोनों के बीच में आप 100 बोल सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। दोस्तों एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध किससे है? तो वह अंतरिक्ष में जीवन के साथ इसका क्या है तो संबंध आप बोल सकते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण यानी एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? आयन मंडल पर। ऑप्शन तीसरा सही है, आयन मंडल पर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? उसका नाम है पीड़कनाशक, याद रखिएगा। पीड़ानाशक दोस्तों बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? बाल और नाखून में दोस्तों पाए जाने वाले प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? शीतलक की तरह दोस्तों प्रयोग किया जाता है जल का। किसका? तो याद रखिएगा जल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, H2O का आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? सबसे अधिक भारी धातु ऑस्मियम होता है, याद रखिएगा। OS प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। सबसे हल्की धातु अगर पूछा जाए तो लिथियम, जिसका प्रतीक Li परमाणु क्रमांक 3 होता है। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों सही उत्तर है डेयरी, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज अगर पूछा जाए दोस्तों सूची तो 11वीं सूची, याद रखिएगा। अगर भाग पूछा जाए दोस्तों इसका किस भाग में है तो भाग 9 में है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। यह घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों यह घटना हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। क्वेश्चन कहता है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर दोस्तों स्थित है। कौन नदी पर? सतलज नदी पर, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। गया जो है इसका नाम गया जी है अब। और दोस्तों गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और
ठंडा जिला है गया, याद रखिएगा। दरभंगा का बात करते हैं दोस्तों, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान स्थित है। क्वेश्चन कहता है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? यह लागू हुआ कब से साथी? इस 4 ऑप्शन में से 1972 को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी। दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, याद रखिएगा। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर बात किया जाए बेंगलुरु का, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना तो 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। और बोल सकते हैं आप बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। साथ ही दिल्ली का बात करते हैं ना, तो दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। अगला प्रश्न है विधानसभा का नेता होता है। दोस्तों विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसके लिए हंटर आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? दोस्तों आप बोल सकते हैं मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी, ये सभी होना चाहिए। विकल्प डी सही उत्तर है दोस्तों, ये सभी को मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा था, याद रखिएगा आप। मौलिक अधिकार जो है इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों यह संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 1235 तक में इसका वर्णन है मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया, आरा, राजगीर, पावापुरी। तो दोस्तों यह स्थित है पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में बोल सकते हैं स्थित है। तुर्की देश की राजधानी। दोस्तों तुर्की का नया नाम तुर्की है और इसका राजधानी अंकारा, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? यहाँ पर आप 82.5 डिग्री पूर्वी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो विषुवत रेखा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर साथ ही 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी होना चाहिए, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन आप बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रखिएगा और दोस्तों आप याद रख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है।